हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम मिनी, एटीएम मिनी प्रो, एटीएम मिनी आईएसओ या फिर एटीएम मिनी का कोई भी स्विचर अगर आप यूज़ करते हैं, जो कि करंटली आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस टाइप का ये है दोस्तों एटीएम मिनी प्रो स्विचर। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट से आप डेफिनेटली फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो एक सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो रिसेंटली मेरे एक वीडियो में किसी पर्सन ने पूछा है कि हम एटीएम मिनी प्रो को रीसेट किस तरीके से करेंगे, या फिर हम इसे फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप इसे अपडेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, सब कुछ वाइप आउट करना चाहते हैं और एक फ्रेश न्यू अपने स्विचर को बनाना चाहते हैं। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। अगर आप भी एटीएम मिनी प्रो, एटीएम मिनी आईएसओ दोनों के लिए सेम यूज़ होने वाला है, एटीएम मिनी के लिए भी सेम फंक्शन यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं, करंटली ये रहा हमारा एटीएम मिनी स्विचर, एटीएम मिनी प्रो है ये। ठीक है, तो इसे हमें करना है फैक्ट्री रीसेट। वैसे मैं ऑलरेडी फैक्ट्री रीसेट कर चुका हूँ। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए तो दो चीज़ें चाहिए। आप सबसे पहली चीज़, आप इसमें से सारे केबल्स निकाल दीजिए, जितने भी इनपुट आउटपुट जो भी लगा है सब कुछ निकाल दीजिए। राइट, पावर केबल आपको चाहिए और आपको चाहिए एक टाइप सी केबल, क्योंकि टाइप सी का इनपुट इसमें लगता है। अदर एंड जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है वो आपका हो सकता है, या फिर टाइप सी टू टाइप सी लगा लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, मैक है, विंडोज़ है, कोई भी डिवाइस है, तो याद रखिए अपडेट करते समय या फिर फैक्ट्री रीसेट करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका एटीएम मिनी प्रो या फिर आपका स्विचर, हम इसे स्विचर ही कहेंगे, आपका स्विचर कनेक्टेड होना चाहिए आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो करंटली ये टाइप सी से हमारा जो स्विचर है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे मैक के साथ। प्रोसेस नंबर 1, क्या करना है आपको इसको अपडेट करने के लिए। सबसे पहले पावर केबल को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, पावर केबल हमने निकाल दिया। अब ध्यान रखिए इस चीज़ का, पावर केबल आपको हाथ में ही रखना है। आप देखिए यहाँ पे आपको माइक 1 माइक 2 का बटन मिल जाता है। माइक 1 का जो ऑन बटन है, याद रखिए यहाँ पे है माइक 1 का ऑन बटन। ठीक है, इस बटन को आप प्रेस करके रखिए। ऑन बटन को हम प्रेस करके रखेंगे और पावर केबल को इंसर्ट कर देंगे। आप छोड़ देंगे पावर केबल को। देखिए हमने जैसे इंसर्ट किया है, यहाँ पे हमारा ये ऑन बटन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। ऑन बटन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, ऐसा क्या मतलब है कि हम जा चुके हैं अब डीबग मोड में, या फिर हम कहें तो हम अपडेट के मोड में जा चुके हैं। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, एटीएम को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, पावर ऑन रहने दीजिए, यूएसबी टाइप सी से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहने दीजिए। इथरनेट आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, चॉइस है आपका। लगा लेंगे तो अच्छी बात है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर होगा तो आपका जो एटीएम मिनी प्रो या एटीएम मिनी जो भी आपका स्विचर है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक है एटीएम सेटअप, दूसरा है एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। आपको एटीएम सॉफ्टवेयर कंट्रोल को नहीं छेड़ना है, आपको ओपन करना है एटीएम सेटअप। एटीएम सेटअप को आपने खोल लिया। यहाँ पे देखिए इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको आ जाएगा अपडेट रिक्वायर्ड, वुड यू लाइक टू अपडेट द सॉफ्टवेयर नाउ। क्लिक कर दीजिए अपडेट के ऊपर। इस अपडेट को होने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, आई मीन मैक्स टू मैक्स कुछ मिनट्स लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी हम बात करते करते 50% ऑलरेडी हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है 55% हो चुका है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इसे। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा सिस्टम हमारा हो गया है अपडेट कंप्लीटेड। यहाँ पे आ रहा है योर स्विचेस हैज बीन अपडेटेड एंड इज़ रेडी टू यूज़। सिंपली क्लिक कर दीजिए डन के ऊपर, और आपका जो स्विचर है वो अप टू डेट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है, सब कुछ वाइप हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, और अभी यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुराना जो भी आपने सेटिंग इसमें किया होगा वो सारा सेटिंग यहाँ से निकल चुका होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, पुराना कोई भी सेटिंग यहाँ पे रही रहेगा। सॉफ्टवेयर कंट्रोल को आप ओपन कर लीजिए और बस यूज़ कीजिए। तो ये था छोटा सा वीडियो, एटीएम मिनी प्रो, एटीएम आईएसओ, एटीएम एक्सट्रीम, कोई भी स्विचर आप यूज़ करते हैं तो उसे इसी तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।